अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया है। कोई सरप्राइज़ नहीं है। जो तवक्को थी, शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए हैं। इसके हवाले से जो मैं अगला वीलॉग आज ही करूँगा, उसमें मैं ज़रूर तज़किरा करूँगा, और ख़ास करके कि तहरीक इंसाफ तो यही चाहती है कि जो ये गवर्नमेंट बन रही है और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं, ये चोरी के मैंडेट से हुए हैं और दुनिया इनके साथ इंगेज ना करे। तो ख़ास करके जो शहबाज शरीफ की जो फॉरेन पॉलिसी की क्या तरजीहात होंगी और क्या जो दुनिया है वो इस हुकूमत को तस्लीम करेगी, इसके हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो मेरी वीडियो है, मैं फोकस करूँगा हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है। 2 रोज़ पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, और अगर आप भारत के हवाले से खबरें फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जो तीसरा जो क्वार्टर था, जो जीडीपी वहाँ पर ग्रो की है, वो हैरान-कुन तौर पर 8.4% ग्रो की है। और ये जो मुआशी तरक्की देखने में आई है भारत के अंदर, ये गैर मुतवक्के थी। इवन के जो भारत का रिज़र्व बैंक है, उसके भी जो एस्टिमेट्स थे, उनके ख़्याल में 6.5% वो तवक्को कर रहे थे कि जो जीडीपी ग्रो करेगी। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईएमएफ, उनकी प्रोजेक्शन भी 6.7% की थी। लेकिन उन प्रोजेक्शंस और तवक्कुआत के बरक्स 8.4% जो ग्रोथ रेट रहा, जो तीसरा क्वार्टर था। और इस तरह से जो ओवरऑल जो पहले इस माली साल जो भारत की जो मुआशी तरक्की थी, उसको ग्रो करना था 7.3% के हिसाब से, तो अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उसके तहत कहा जा रहा है कि वो 7.6% ग्रो करेगी। अब ये जो नंबर आया है, तो यकीनी तौर पर एक डिबेट हो रही है। जो अपोजिशन की जमात है भारत के अंदर, कांग्रेस, वो बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये आदादो शुमार का हेर फेर है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल मई में भारत के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, और तवक्को यही की जा रही है कि बीजेपी एक दफ़ा फिर इन इंतखाबात में कामयाब होगी और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी मरतबा भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जो कांग्रेस है, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ये जो आदादोशुमार का हेर फेर दिखा के मुआशी तरक्की को बेहतर दिखाया गया है बीजेपी की हुकूमत से, ताकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो आम इंतखाबात जो अप्रैल मई में हो रहे हैं, उसमें उसको दिखा सकें और उसकी बेस के ऊपर इलेक्शन जो कैंपेन है वो कर सकें। लेकिन क्या इसमें हकीकत है? आई थिंक इसके हवाले से डिबेट हो रही है। खुद भारतीय अखबारात में भी इसमें लिखा जा रहा है। कुछ जो वहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़रूर कोई हेर फेर शायद की गई है, क्योंकि तवक्कुआत के बरक्स था। मसलन उनका ये कहना है कि ये इसलिए भी हैरान कुन है कि ये जो तीसरा क्वार्टर था, इसमें सनती पैदावार, और ख़ास करके फिर सनती पैदावार में कमी हुई। फिर जो मानसून की जो बारिशें हुई, उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, तो उसको सामने रखते हुए 8.4% का जो नंबर है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। लेकिन जो भारतीय जो हुकूमत है, उनका ये मानना है कि इस अरसे में जो ख़ास करके मैन्युफैक्चरिंग और तामीरात का शोबा है, उसमें गैर मामूली तरक्की हुई है। जो टैक्स कलेक्शन है ओवरऑल, उसमें 32% इजाफा हुआ है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो गैर मामूली तौर पर हाई रहा है। दूसरी तरफ जो रॉयटर्स है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उनके भी जो अपने एस्टिमेट थे, डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो असेसमेंट दी थी, उनका भी ये ख्याल था कि ये जो ग्रोथ रेट है अराउंड 6.5% रहेगी। तो उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी ठीक साबित नहीं हुई। तो इसके हवाले से थोड़े से सवालात उठाए जा रहे हैं। और लेकिन ज़ाहिर है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि अदाद-ओ-शुमार के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं की गई। अब जो फिगर फजिंग जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो आई थिंक माजी में इल्ज़ामात लगते रहे हैं हुकूमतों के ऊपर कि कैसे मुआशी कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, वो अदाद-ओ-शुमार में गड़बड़ करती रही हैं। इनफैक्ट हमने कल ही अपने टीवी प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि जो निगरान हुकूमत है, जाते जाते कैसे उन्होंने जो हमारे बरामदात के फिगर्स हैं, यानी कि एक्सपोर्ट के जो फिगर्स हैं, उनको बेहतर दिखाने की कोशिश की है। हालांकि खुद जो इदारा शुमारियात, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके अगर आप नंबर्स देखें और
फिर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो नंबर शेयर किए उसमें एक डिफरेंस है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उन नंबर्स को एग्जेजरेट करके दिखाया, जबकि इदारा जो शुमारियात है उनके नंबर्स अगर आप देखें तो वो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाते हैं। तो ये फिगर फजिंग माजी में भी पाकिस्तान के अंदर होती रही है, लेकिन इंडिया में इस तरह के और उनकी गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लगना यकीनी तौर पर ये थोड़ा सा इसलिए इंटरेस्टिंग है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो सियासतदान होते हैं, जब आप इलेक्शंस में जाते हैं तो अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स वी कांट से विद सर्टेनिटी कि क्या वाकई इसमें आदाद शुमार का हेर फेर किया गया है। बट नेवरदलेस ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मसलन जो एक और एस्टिमेट आया है, जो एक स्टडी आई है, जिसके तहत आपको पता है कि इंडिया में अब जो बिलियनियर्स हैं उनकी तादाद हर आए रोज़ बढ़ती जा रही है, और जो एस्टिमेट्स हैं कि 2028 तक जो अल्ट्रा रिच लोग हैं भारत के अंदर, उसमें 50% इजाफा हो सकता है। और जो उन्होंने एक बेंच मार रखा है कि अल्ट्रा रिच वो किसे कहते हैं कि जिसकी जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट $30 बिलियन हो, यानी कि $30 बिलियन हो। तो जो $30 बिलियन जिनकी नेट वर्थ होगी 2028 तक, उसमें 50% इजाफा होने का इम्कान है, जिससे यकीनी तौर पर पैसा आप तभी बनाते हैं जब आपकी जो मईशत है वो ग्रो कर रही होती है। और पैसों की अगर आप बात करें तो इन दिनों में यकीनी तौर पर एक शादी का बहुत ज़्यादा चर्चा है, और वो है कि जो मुकेश अंबानी के साहबजादे की इन दिनों शादी चल रही है। और दुनिया का कोई सेलिब्रिटी, कोई बिलियनियर, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और जो हॉलीवुड के जो स्टार्स हों, बॉलीवुड के जो स्टार्स हों, तमाम के तमाम लोग ये जो शादी है वो अटेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो अंबानी है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो आप पैसे की ताकत देखें, बल्कि लोग ये जोक भी कर रहे थे कि तीनों जो खान जो बॉलीवुड के ज़ाहिर है के हीरो हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, आम तौर पर इन तीनों को इकट्ठा करना इट्स अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, और कोई भी जो प्रोड्यूसर शायद इतने पैसे वो दे नहीं सकता कि तीनों स्टार्स को इकट्ठा करे। लेकिन जो अंबानी के बेटे की शादी के ऊपर ये तीनों जो हैं वो डांस करते नजर आ रहे हैं, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना पैसा जो है इस वक्त इंडिया में मौजूद है। तो ये चीज़। दूसरा, अगर जो भारत है इसी तरह से ग्रो करता रहता है तो अमरीकी एक इदारे ने भी जो अपने एस्टिमेट्स दिए हैं कि बाय 2027 तक इंडिया जो है दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है। इस वक्त अगर आप भारत देखें तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, लेकिन अगर इस तरीके से भारत ग्रो करता रहा तो 2027 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। पहले नंबर पर ऑफ कोर्स अभी भी अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, और फिर 2027 में भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। अब देखते हैं, बहरहाल ये डिबेट तो यकीनी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन ये हकीकत है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, लगता यही है कि बीजेपी को और जो मौजूदा उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको इंतखाबात में हराना यकीनी तौर पर एक आई थिंक बहुत अगर नामुमकिन नहीं है तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर अपोजिशन की जमातें हैं, वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो एक चैलेंज दे सकती है, बट ऑफ कोर्स उनकी ओवरऑल एक नेशनल अपील नहीं है। तो ये यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि काफ़ी आप जो बीजेपी के लिए ये जो इलेक्शन है वो आई थिंक इट इज़ देयर इलेक्शंस टू ऑफ कोर्स विन। तो डेफिनेटली इसके हवाले से भी हम फॉलो करते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी भारत में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। बहरहाल आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।